guys looking for elegant designer sarees? Then do visit Goenka's. नमस्कार, वी न्यूज़ में सभी का स्वागत है। मैं हूं वली। इस वक्त मैं मौजूद हूं काली घाट में। पिछले दिन मैंने एक वीडियो डाला था। प्रदीप विश्वास नामक जो कि काली घाट के रहने वाले हैं, पिछले 1 मई से जो है मिसिंग है। और हमने तब कहा था कि ग्राउंड लेवल में जाएंगे और उनके परिवार से हम बात करेंगे, क्योंकि मिसिंग जब से हुआ है उनका परिवार जो है एक तो परेशान है कि अभी तक 10 दिन हो चुका है, अभी तक उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। और अभी जो है उनका शक जो दूसरा पर्सन के साथ गया था, तापस मिस्त्री, उनके ऊपर भी इनका शक जा रहा है। तो हम जो है आज उनके परिवार से बात करेंगे। प्रदीप विश्वास के भाई, बड़े भाई हमारे साथ जुड़े हैं, उनके बहन है, उनके और दूसरा भाई भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हम उनसे बात करेंगे। आपका नाम? अमर विश्वास। अमर जी, क्या कहना चाहेंगे? कब निकला था? पहले हम शुरू से जानना चाहेंगे, कब जो है प्रदीप विश्वास घर से निकला था या कालीघाट से? 30 तारीख को यहाँ से डोंगी में निकला है जी। तो उसका बाद में डोंगी में बैठ के क्या हुआ नहीं हुआ, उसका बाद में तापोस का जो अब्बा है, दूसरा दिन हमको शनिवार को यानी कि शुक्रवार को निकला, शनिवार को हमको आके बोलता प्रदीप पानी में गिर चुका है। उसका बाद में हम लोग जो है रोते रोते गाड़ी उड़ी लेके हम लोग मायावंदर गए। ठीक है। उसका बाद में वहाँ जाने के बाद में हम लोग को कुछ पता नहीं चला। उसका बाद में जो क्या बोलता तापोस मिस्त्री जो है, उससे पूछताछ करने के बाद में वो एक स्टेटमेंट दिया है। वो बोलता है कि हम जो है खाना बनाता था और प्रदीप जो है कांटा में चारा लगाता था। लेकिन उसका बाद में फिर हम एसपी से मिले। एसपी से मिलने के बाद में फिर हम एसपी साहब को बोला हम थोड़ा डोंगी का फ़ोटो लेना चाहते हैं। तो उसका बाद में एसपी सर ऑर्डर दिया हमको, दो स्टाफ का साथ में हमने जाके डोंगी में फ़ोटो लिया है, सारा कुछ लिया है। वो जो स्टेटमेंट दिया है सारा कुछ फॉल्स है। क्या स्टेटमेंट दिया है? उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हम पीछे बैठ के खाना बनाता था जी। और प्रदीप जो है कांटा में चारा डालता था जी। लेकिन डोंगी में जाने के बाद में हमको पता चला कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। स्टोव जो है वो जैसा रखा था ऐसे ही पड़ा है। उसका बाद में जो कांटा जो है जिसमें चारा डालता, वो जो है ऐसी ट्रे में सजा हुआ था। उसका बाद में हमने वेरिफिकेशन किया कि डोंगी में एंकर नहीं है। एक फिशिंग डोंगी में 2 एंकर होता है, एक एंकर गैप था, प्लस डोंगी में रस्सी भी कम था। एंकर का साथ में जो रस्सी होता है कम से कम 15-20 मीटर उसमें लंबाई होता है। तो डोंगी का जो एंकर है उसमें 4-5 मीटर ही रस्सी था। उसका बाद में जो डोंगी का जो हालिश होता है, जिससे हालिश मतलब डोंगी आगे पीछे करता है, वो डोंगी में वो हालिश को हम देखा उठा के, तो हालिश बीच से टूटा हुआ था, एकदम रिसेंटली टूटा हुआ। इससे पता चलता है कि हमारा भाई का साथ में डोंगी में बैठ के ही कुछ हुआ है। वो हम लोग का कुछ हादसा तो हुआ है, तब जाके हालिश टूटा है, एंकर गैब है, रस्सी गैब है। ठीक है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जल्द से जल्द इसका पूरा इंफॉर्मेशन करे, मतलब पूरा वेरीफाई करे। जब तक इन पर मेरा भाई का कुछ पता नहीं चल जाता तब तक
बाप बेटा दोनों को पुलिस का हिरासत में रखा जाए। हाँ, जब तक और उनसे पूछा जाए कि एक्चुअल डोंगी में क्या हुआ था। हम वही जानना चाहते हैं कि एक्चुअल हालिस टूटा, डोंगी में एंकर कम है, एक एंकर कम है, रस्सी कम है, इसका मतलब डोंगी में कुछ हुआ है, वो का हकीकत हमको जानना चाहिए। अच्छा मुझे एक बताइए, डोंगी से कैसे गिरे थे आपके भाई? जो बोल रहे हैं ना डोंगी से गिर गए, क्या हुआ था डोंगी से? तापोस जो बोलता है कि मैं पीछे खाना बना रहा था जी, और प्रदीप जो है सामने में चारा डाल रहा था, तब जाके कांपते कांपते वो पानी में गिर चुका। अचानक से कांपना शुरू कर कांप के पानी में गिर चुका। लेकिन मेरा भाई को मुझे मालूम है, आज 10-15 साल से वो फिशिंग का काम कर रहा है, पीता जरूर है लेकिन उसका पास में मतलब एक स्ट्रेंथ है, वो इतना साल से मच्छी का काम कर रहा है। हमको लगता है इसका बीच में कुछ ना कुछ तो कारण जरूर है। क्यों बोले से हालिस टूटा हुआ है, बॉडी अलग से हिला बोलते हैं, तो उनको कोई बीमारी थी क्या? नहीं, वो बोलता है कि हम उसको पकड़ने का कोशिश किया, वो अगर पकड़ेंगे तो उसका यहाँ में नहीं छिलेगा तो नीचे छिलेगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये आपको कहाँ से पता था कि वो पकड़ने का कोशिश किया? कौन वो तो अभी स्टेटमेंट में दिया है। मतलब वो स्टेटमेंट में दिया कि हम पीछे बैठ के खाना बना रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टोव जहाँ का तहाँ ही पड़ा है, वो सब खाना वाना कुछ बना नहीं, ठीक है। और जो बोलता है कांटा में चारा डालता था, आपको हम फोटो में सेंड कर देंगे कि वो जो कांटा जो है वो ऑलरेडी ट्रे में लगा हुआ था। वो मैं समझ गई, मैं बोल रही हूँ वो जो तापस है, जब प्रदीप नीचे गिरे बोले ना, वो क्या पकड़ने की कोशिश करे उनको? हाँ, वो तो बोल रहा है कि मैं पकड़ने का कोशिश किया है लेकिन वो भारी था बोल के हम उसको उठाने नहीं सका। अच्छा, वो पकड़े थे पानी में? हाँ, पानी में पकड़े थे बोलता, लेकिन वो पकड़ने का अगर पानी में वो जहाँ का वो एड्रेस देता है वहाँ लगभग 1 से 1.5 मीटर का पानी होगा। अच्छा, गए थे आप लोग? हाँ, इसका मतलब मेरा लड़का, मेरा भाई लोग गए थे, वो लोग बोला 1 से 1.5 मीटर का डीप है वो जगह। वो कैसा भी तान के, नहीं तो साइड में लेके कुछ भी कर सकता था, वो क्यों छोड़ दिया? अच्छा, तो वो क्यों करेगा? आपके भाई के साथ मच्छी पकड़ता है, ऐसा कोई दुश्मनी था या कुछ था? अचानक से कोई किसी के ऊपर क्यों हम बोल रहे हैं? अभी वो पीने का बाद उसका तरह कचरा यहाँ में कोई नहीं है। वो जो पी रहा है पीने का बाद सबसे लड़ाई करता हूँ। पहला बात, लड़ाई करने के बाद अभी वो मेरा भाई को लेके गया काम में, जब लेके गया है साथ में सर्टिफिकेट साथ में लेके गया, वो लड़का सर्टिफिकेट लेके गया साथ में। नीचे बार से लिया, कौन सा बार से लिया हमको नहीं मालूम, लेकिन हम पोर्टबल में था, हम जब फ़ोन किया सब कुछ हमको खबर मिला। जो वहाँ से लेके गया, लेने के बाद उस लोग महेंद्र में गया, महेंद्र में मच्छी बिक्री किया, वहाँ से फिर दारू खरीदा उस लोग। मतलब मोस्टली जाते हैं जी मछली पकड़ने? उसके साथ पहला बार गया कि पहले? नहीं, पहले भी 2-3 बार गया है मैडम उसके साथ। जाने का बाद वहाँ से नहीं, 3 साल से नहीं गया वो जाने से ज़्यादा 15-20 दिन उसका डोंगी में काम कर रहे हो। तो जाने के बाद उस लोग वहाँ से वहाँ गया। अभी कभी बोलता है बुरंग में, कभी बोलता महेंद्र का मुंडी में, कभी बोलता चैनपुर का मुंडी में। ये सब गलत बोल रहे हो। और प्लस वहाँ में लोग दारू पिया है, पीने के बाद कुछ बाताबाती उसके साथ हुआ है, शायद हुआ है। होने के बाद वो पूरा कचड़ा है पीने के बाद, फट से हाथ उठाता हो, वो कुछ हुआ है मैडम। अभी इसका आप निकालिए, सोल्यूशन निकालिए आप। अच्छा, एज एक मछुआरा आप भी मछली पकड़ते जी। हैं? अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो जगह में गिरा हुआ था जी, ये टाइमिंग कितना बताया जा रहा है कि कब गिरा हुआ था? वो उसका हम न्यूज़ देगा मैडम। वो बोल रहा है कि 9 बजे 8 बजे हुआ, हम 9 बजे थाना में गया। ये आपको कोई और न्यूज़ से पता चला? जी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, पुलिस को स्टेटमेंट दिया होगा ना उसने? किस मैडम हम तो गया नहीं था, बड़ा भाई गया था, किसी को दिखाया नहीं जवाब मैडम। नहीं दिया। पुलिस ने अभी तक बताया कोई नहीं? स्टेटमेंट हम लोग को दिया नहीं, उसका कॉपी हम लोग को एक देना चाहिए था लेकिन अभी तक दिया नहीं। ये भी नहीं पता चला वो क्या बोल रहे हैं? हाँ, कुछ भी पता नहीं चला। आप लोग ने बात करने की कोशिश किया? हाँ, हमने एसपी सर से बात किया। नहीं, तापस से बात करने की कोशिश की, क्योंकि आपका हक बनता है कि आपके भाई के साथ क्या हुआ प्रॉपर आपको जानना है। इवन पुलिस को भी आपको इन्फॉर्मेशन जब आप पूछताछ करने गए थे बताना चाहिए। हमने मायाबंदर एसएचओ से मिला, एसएचओ से मिलने का बाद में हमने उनको बोला कि हमको डोंगी का वेरिफिकेशन करना है, डोंगी का फोटो लेना है। तो एसएचओ साहब हमको बोला आप फ़ोटो लेके क्या करेंगे? तो वो टाइम हम बोला एसएचओ साहब को कि फ़ोटो लेके हम क्या करेंगे, वो मेरा फैक्टर है। आप
2 स्टाफ एसपी सर ने बोला आप 2 स्टाफ हम मेरा साथ में दे दीजिए, हम एकदम नॉर्मली बोला। फिर उसके बाद में एसएचओ साहब ने मेरा साथ में 2 स्टाफ भेजा। दोनों स्टाफ ने भी फ़ोटो लिया, मैंने भी फ़ोटो लिया। मैंने फ़ोटो लेने के बाद में पता चला कि तापस मिस्त्री जो भी स्टेटमेंट दिया है टोटली फॉल्स है। लेकिन ये तापस स्टेटमेंट कहाँ पर दिया है, आप लोगों को कैसे पता चला? आप लोग का अभी तक किसी से बात हुआ है? फिलहाल मैडम मुझे एक बात बताइए। अभी फिलहाल हमने देखा एक मीडिया के थ्रू मीडिया वाले ने बोला है मीडिया का सामने तापस जो स्टेटमेंट दिया है उसी को बेस करके हमने ये बात बोला। लेकिन थाना में क्या हुआ, थाना का कोई अभी तक कॉपी हमको नहीं मिला। ये थाना में क्या वर्बली भी आपको बताया नहीं कि नहीं, क्या कुछ हुआ? नहीं बताया। मतलब इवन ओवरऑल आप लोग को पता ही नहीं है भाई के साथ हुआ क्या? कुछ हम लोग को कुछ पता नहीं है। पुलिस थ्रू से हमको कोई भी इंटीमेशन अभी तक मिला नहीं। इसीलिए हम लास्ट में अभी सुना कल बाप बेटा दोनों को मायाबंदर बुलाया है। हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे क्यों मेरा अभी पूरा टेंशन में है। हम मेरा खुद अपना भाई चले गया। मैं पुलिस स्टेशन से मतलब पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से हम पूछना चाहते हैं कि ढोंगी में हालिस टूटा, एंकर गायब है, रस्सी गायब है, ठीक है, जो भी वो स्टेटमेंट दिया सारा फॉल्स है। इसका बाद में भी पुलिस क्यों चुप बैठा है, वही हमको पूछना है। और मेरा भाई के साथ में जो कुछ भी हुआ उसका मुझे इंसाफ चाहिए। अगर इसके लिए कहाँ जाना है वो हम जाएंगे। बस इतना ही मुझे कहना है बस। और कुछ कहना चाहिए? नहीं सर मैडम, कुछ नहीं बोलेंगे, बस इतना ही तक। अच्छा, मुझे आपसे कुछ सवाल था। आप भी मछली पकड़ते हैं जी। अच्छा, जैसा उन्होंने कहा है कि स्टेटमेंट, हालांकि हमें पता नहीं है, जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं कि वो जब गिरे आपके भाई तब वो पकड़ने की कोशिश करें। एज अ मछुआरा अगर कोई भी पानी में गिरता है जी। और उस समय आप अगर उसको पकड़ते हो या बचाने की कोशिश करते हो, कितना संभावना है कि आप उसको बाहर निकाल सकते हो? हम उसको अगर हम हाथ में पकड़ लिया मैडम तो हम तो फट से छोड़ेगा नहीं जी। पहला बात उसको बचाने का बहुत कोशिश करेगा। अगर हम नहीं सक रहे तो हम डोंगे में चढ़ने की कोशिश करेगा। डोंगे में चढ़ने के बाद भी हम रस्सी लेगा, रस्सी से लेकर उसको बांधने की कोशिश करेगा। क्यों, कहीं जाना नहीं भाई के वो। उसका बाद फिर हम कोशिश करेंगे टांगे के किनारे हमको जाना है। अगर वो जो इंसान वो पकड़ के छोड़ दिया है, जो किनार नहीं लेके गया हो, और खाड़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है मैडम, यहाँ से इतना चौड़ा होएगा खाड़ी, मतलब किनारा इतना ही चौड़ा होएगा मैडम, उसका बीच में डोंगी रहता है। तो वो इंसान जब पकड़ा है बोलता कैसा छोड़ दिया हो और कैसा 10 बजे 9 बजे थाना पहुंचाओ। मतलब कितना बीच ये हुआ था हादसा? हादसा हुआ 8 बजे बोलता मैडम, 8 बजे उसको पकड़ा बोला छोड़ दिया और 9 बजे कैसा थाना पहुंचाओ? पहला बात 11-11:30 बजे थाना पहुंचाओ। वो स्प्रिंग दिया है 9 बजे पहुंचा बोल के, कैसा पहुंचा 9 बजे हो? पहले ये बताइए हमको। वो तो एक बार झूठ बोलता है, एक बार बोलता प्रदीप मिस्त्री, एक बार बोलता प्रदीप मंडल, उसका नाम है प्रदीप विश्वास। अच्छा, 3 साल से काम करता, झूठ कैसी बोलेगा? आप उनका बहन है? हाँ, आपका नाम? हम तारा मुनि मंडल है। आप क्या बोलना चाहेंगे? हम तो बोलते हैं गलत हुआ है, उसका सब कुछ गलत हुआ है। क्यों हुआ होएगा? क्यों लगता है आपको? क्यों लगता बोलने से जाने टाइम उस लोग बोलता है, पब्लिक बोला हमको नहीं पता, आके पूछताछ करने के बाद पता चला वो जट्टी में जब डोंगी में चढ़ेगा दोनों में पूरा लड़ाई हुआ। वो लेट से क्यों आया बोल के वो लड़का उससे पूरा लड़ाई किया। वो हम वहाँ में जाने के बाद सुना, मच्छी लेने गई उस टाइम हम सुना, वो हमें पब्लिक बोलता था। जाने टाइम यहाँ में उसको लड़ झगड़ के गया, फिर क्यों गया करके वही बोलता है सारा पब्लिक। आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं? आगे हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए बस। प्रदीप विश्वास यहाँ का सेटलर है, बहुत ही अच्छा लड़का है। यहाँ पे रहता है। किसी से भी पूछने से आपको पता चलेगा कि नहीं, वो लड़का किसी से दंगा फसाद कुछ नहीं करते। तो वो हर टाइम मच्छी पकड़ते हैं, बहुत साल से 12-13 साल से मच्छी पकड़ता हम लोग जानता है। तो अभी जो डोंगी में फ़िलहाल काम करता है, क्योंकि मेरे घर पे आता है वो मच्छी पकड़ने का, पहला दिन आके बोल के जाता है भैया हम जाता है, जाने का टाइम बोल के जाता है। तो हम फ़िलहाल उस टाइम में नहीं थे, पोर्टलर में थे, मेरा ट्रीटमेंट था मेडिकल में। तो ये गए जहाँ पे गए, जाने के बाद में जो सुना लास्ट में उसका मतलब तपस का बयान जो सुना, हम जो बोले तो बोलते हैं कि इसको मतलब बॉडी गिर गया पानी में चक्कर खा के। वो चक्कर खाने वाला लड़का है नहीं, पहला बात है। तो चक्कर खा के गिर गए, गिरने के बाद में भी 25 से 30 हाथ नीचे चले गए। उसका अब्बा भी बोला ये बात। तो वहाँ पे जो हर मछुआरे से पूछा मैं, तो बोल रहे हैं कि वहाँ पे मैक्सिमम 7-8 हाथ पानी होगा, मैक्सिमम, ऐसा में 3-4 हाथ है। तो वो इतना बड़ा झूठ बोला थाना में। उसके बाद में आपका फ़ोटो सेंड किया है, हालिस टूटा है, जैसा कांटा रखा है कांटा बराबर वैसा सेट है,
और जो पीछे का स्पेस में खाना बनाता हूँ वहाँ पे स्पेस ही नहीं है। आपके पास में फ़ोटो जो दिया है आप देख लीजिए, आप मीडिया में दे दीजिए कि वहाँ पे स्पेस में उसके बावजूद भी ठीक है, पुलिस थाना में गए, उसको अरेस्ट किए, पहले वहाँ पे रखे, उसके बाद भी पुलिस वाला कैसा छोड़ते उसको? छोड़ दिया। हाँ, कब छोड़े? यहाँ पे घूमता देखा, यहाँ पे आए, ये थाना में इन्वेस्टिगेशन करते उसको लेके, उसका ऊपर में अभी तो कल तो उठाए, जो जैसा सुने हैं सब पब्लिक लोग बोल रहे हैं कल उठा के लेके गए। अरे वो लड़का बहुत ही अच्छा था, किसी से दंगा फसाद नहीं करता, बहुत अच्छा था, बहुत ही मतलब उसका जितना भी तारीफ करे कम है, क्योंकि एक बच्चा भी उसको थप्पड़ मारने से ना, जाओ बाबा तुम ये जगह दे जाओ। अच्छा, उसको कलकत्ता वाले क्यों बोल रहे थे? मतलब अभी वो कलकत्ता वाले बोले, हमको समझ में नहीं आता कि यहाँ का सेटलर है आपका, इससे पहले आप उसका बहन बोला, उसका भैया बोला, जो भी आई वो लोग का ही भाई हैं, तो जो अगर 3 साल से काम करते उसका सरनेम तक उल्टा बोलते, ठीक है, उसके बाद में बोलते कलकत्ता का है। वो अपना बचाव के लिए उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है अभी, वो कैसा करके बचेगा? कुछ ना कुछ तो कायदा है। ऊपर से लंगर को, जो लंगर अगर इमरजेंसी में काट देते ना तो लंगर गिरा रहेगा, लंगर के साथ में रस्सी रहेगा, पुलिस वाला अगर डबिंग नहीं करते ना लोकेशन दिखाने से तो रस्सी बराबर मिलेगा, तो ना रस्सी मिल रहा है ना लंगर मिल रहा है, तो ये तो कुछ ना कुछ साजिश है। तो अभी 10 दिन हो चुका है, अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, अभी तक आप लोगों को प्रॉपरली पता ही नहीं हुआ क्या है? ये तो आप लोग एनालाइज कर रहे हैं या कोई बोला है, कुछ सुना है? नहीं, वो तपस्वी जो बोले हैं उसी को मैं दोहरा रहा हूँ, क्योंकि मेरा उसका न्यूज़ मेरे पास में है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और देखिए, पहला बात है, कम से कम अगर कुछ इंसिडेंट होता, अगर वहाँ पे मगर है बोल रहे हैं, दूसरा जब एनालाइज किया था बोलता मगर है, एक डेड बॉडी है, अगर कोई भी कुत्ता भी मर जाता ना उसको उठा के पानी में फेंकने के बाद में वो एक्टिव वाला इंसान को ही पकड़ता, जानवर को पकड़ते, तो कैसा बोल दिया कि नहीं मगर भी खा सकता? और डेड बॉडी उतना छोटा जगह में फेंकने के बाद में इनविजिबल नहीं हो सकता, तो डेड बॉडी क्यों नहीं मिल रहा है? इसका कारण क्या है? और ये मतलब उसको वो पुलिस को गुमराह कर रहा है, पुलिस वाला भी बोल रहा है ठीक है, सब कुछ यहाँ बोल रहा है वहाँ बोल रहा है, तब भी उसको छोड़ रहा है, क्या कारण के लिए छोड़ रहा है? कुछ समझ में ही नहीं आता। वही हम लोग जानना चाहते हैं। और इतना ही है कि देखिए, अगर कोई इंसान हर टाइम तो जीता नहीं, कोई ना कोई टाइम मर जाता, कोई ये होता है, ठीक है, वो अलग बात है, कम से कम उसका शक तो मिलना चाहिए था ना, बरामद होना चाहिए था, वो शक भी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग कैसा कर रहे हैं, ये होगा मन को शांति देगा कि नहीं चलो कम से कम उसको तो मिला। तो बस मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, जैसा कैसा भी करके उसका न्याय मिलना, बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट करता है। आप थोड़ा इसको एनालाइज कर दीजिए, क्योंकि इतना दिन डिले हो गए इसको। जब ये इसका बड़ा भाई गए तो पुलिस वाला मीडिया, मतलब ये मीडिया बुलाने गए तो बोलते 2-4 दिन के बाद में बुलाओ, इसका मतलब क्या है? आप पूछ लीजिए। कौन बोला आपको? नहीं, ऐसा कुछ ये नहीं है, वो हम एसपी सर से बात किए, एसपी सर बोला हम लोग का पुलिस के ऊपर आप भरोसा रखिए, कुछ ना कुछ सुराग जरूर मिल जाएगा। वही बात सुनकर मैंने अभी तक 4 दिन 5 दिन हो चुका है, हम अभी तक चुप है, इसलिए हम मीडिया बुलाए। 10 दिन हो चुका है। नहीं, वो हम तो 6 तारीख को गया था, उसका बाद में हम 4-5 दिन ऐसे ही चुप थे, लेकिन अब हम चुप रहने नहीं सकता। अभी मेरा भाई का डोंगी में क्या हुआ, उसका साथ में क्या इंसिडेंट हुआ, डोंगी में एंकर गायब है, रस्सी गायब है, ठीक है, उसका बाद में हालिस बीच से टूटा हुआ है, इसका मतलब डोंगी में कुछ ना कुछ तो हुआ है, वही हकीकत हमको जानना है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब तक इसका कोई सुराग ना मिल जाए उनको बाप बेटे को ना छोड़ा जाए, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं। तो चलिए, देखा आपने उनका परिवार का क्या कहना है। देखिए, उनका अपना अपना तरीके से अपना जो बातें हैं सामने रख रहे हैं। हालांकि हम इस पे स्पष्ट कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से इनका कहना है कि एक शक जाता है कि नज़दीक पड़ता है माया बंदर से, जहाँ पर कहा जा रहा है कि जहाँ पे डोंगी से इंसान मिसिंग होता है, यानी कि प्रदीप मिसिंग होता है, वहाँ से इनका कहना है करीबन 45 मिनट से 1 घंटा लगेगा। उसके बावजूद वहाँ वो काफ़ी लेट पहुँचता है कंप्लेंट करने के लिए। दूसरी बात, इनका कहना है कि बार बार मेंशन किया गया कि ये जो व्यक्ति है कलकत्ता का है, जबकि इनका कहना है ये यहाँ का सेटलर है और काफ़ी साल से वो जानता है ही उसे। दूसरी बात, जब मैं पुलिस से भी कहना चाहूँगी, जब उनका परिवार वहाँ पहुँचता है, आपका जिम्मेदारी है उनको ये बताना कि आखिर उनके भाई के साथ क्या हुआ या उनका साथी क्या स्टेटमेंट दे रहा है।
कम से कम उनसे भी बात करना या कुछ तो जानकारी उनका देना, और उनका जानकारी मिलने का हक है, वो भी इनको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। रहा सवाल दूसरी तरफ, देखिए इंसान मिसिंग है तो अभी हम उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे कि उनके साथ कुछ घटना हुई क्या हुई। इंसान अभी जो है मिल नहीं रहा है, 10 दिन हो चुका है, और इशारा इनका तरफ से ये है कि एक तरफ हालिस टूटा हुआ है। हालिस पता चलता है आपको कितनी वेट लकड़ी का होता है, उसका पूरा आधा टूटा हुआ है, इन्होंने मुझे जो है पिक्चर दी है। और वैसे ही एंगल जो बताया जाता है, जब डोंगी वगैरह हम समुद्र में रोकते हैं तो उसे नीचे फेंका जाता है, उसके बाद जो डोंगी रुक जाता है, 2 एंगल होता है, उसमें से एक रस्सी के साथ कटा हुआ है। ये भी एक शक का विषय है। तो पुलिस से मैं यही कहूँगी, इंसान मिसिंग है, इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। अगर मिसिंग है तो इंसान कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ होगा, ये 2 विषय पे जो इन्वेस्टिगेशन करे और उनका परिवार को जो है सच्चाई पता चले। हम किसी पे सवाल नहीं करेंगे कि उसने ऐसा किया होगा, वो ऐसा किया होगा, वो स्पष्ट पुलिस को पता ही होगा कौन क्या कर सकता है। तो चलिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, हम भी वो जहाँ पर मिसिंग हुआ है वहाँ भी एक बार जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ जाने से बहुत सारी चीज़ें हमें भी पता चलेगी। हम जितना स्टेटमेंट दे रहे हैं कितना उसमें सच्चाई, वो भी हमें जो है वहाँ जाकर ही पता चलेगा। हालांकि उनका कहना है कि तापस का भी जो है स्टेटमेंट काफ़ी चेंज हो रहा है, कभी एग्जैक्ट जहाँ मिसिंग हुआ है, जहाँ डोंगी से प्रदीप गिरा है, वो परफेक्ट जगह वो बोल ही नहीं पा रहे हैं कि मायावती में कौन सा एरिया में जो है गिरा है। उनका बार बार स्टेटमेंट चेंज हो रहा है। इनका कहना है कि कभी एक जगह बोल रहा है तो कभी दूसरा जगह बोल रहा है। हालांकि इनका कहना है कि अभी 1-2 दिन पहले जो फिर से पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगाया है, और उन जो साथी उसका साथ वापस काम कर रहा है उन्हें भी जो इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस अब जो है कस्टडी में लिए हुए हैं। तो चलिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वी न्यूज़। धन्यवाद।